हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू कर रहे हैं द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस आखिर आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था जनरल सॉल्यूशन फॉर सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू जीरो। आज हम देख रहे हैं जीरो के अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू होती है तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, डायरेक्टली लिखने से अच्छा हमें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 1, सो साइन एक्स 1 कब होता है। या तो एक और क्वेश्चन, cos x इक्वल्स टू 1/2 और tan x इक्वल्स टू 1/√3। ये तीन क्वेश्चन तेजी से देखते हैं कि आखिर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। द क्वेश्चन इज सेम, सॉल्व फॉर x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, sin x इक्वल टू 1, तो sin x 1 कब होता है। साइन 90 पर, सीइंग द क्वाड्रेंट, या तो 90 पर। दिस इज द पॉजिटिव वन। मैं 270 नहीं ले सकता क्योंकि 270 पर नेगेटिव वन होता है। फर्स्ट वन इज द π/2। नेक्स्ट है अगेन, इसमें अगर मैं 2π ऐड करूंगा दैट इज 7π/2। एक बार अच्छे से इसको इस जगह पे 90 डिग्री पे, जैसे आप 90 पे जाएंगे 1 आएगा, पूरा चक्कर लगा के 360 ऐड करेंगे इसमें, तो 90 प्लस 360 450 पे 1 रहेगा। अगेन 450 प्लस 360 जो भी आएगा उस पर ये 1 रहेगा। सिर्फ इस वाली लाइन पे ये पॉजिटिव 1 रहता है। अगर मैं सब करंट के हिसाब से देखूं, दिस इज द π/2 प्लस 2π, 7π/2, 7π/2 प्लस 2π, दिस इज द 5π/2। फर्स्ट वन इज एट द π/2, सेकंड है 5π/2, अगला आएगा 9π/2 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा। इनके आंसर्स करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज होने चाहिए। जैसे कि हमने उसमें देखा था x इक्वल टू nπ एंड x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, जिस तरीके से साइन और कॉस और टेन में देखा था, उसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ फॉर्मूलेस, बट हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन हल्का सा बोरिंग है, शायद कभी हम डिस्कस करें क्लास में, बट फिलहाल नहीं कर रहे हैं। इफ साइन एक्स इक्वल टू सम थीटा, इफ साइन एक्स इक्वल टू सम साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन वाई, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा साइन वाई। इफ साइन एक्स इक्वल टू सम साइन वाई, देन अगर साइन एक्स किसी साइन वाई के इक्वल है तो हम उसको कहते हैं एंड वेयर वाई इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड वाई इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी nπ प्लस -1 टू द पावर n डॉट वाई। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप कहीं से भी आराम से गूगल सर्च कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन हम कभी शायद क्लास में डिस्कस करें या फिर आने वाले किसी वीडियो में। फिलहाल थोड़ा लंबा है, बोरिंग है, इसलिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं। बट आपको ये फॉर्मूला होना चाहिए दैट इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n डॉट वाई। इफ cos x इक्वल टू वाई, cos y, देन x इक्वल टू 2n pi plus minus this y. This is the first one, this is the second formula, and the third formula is if tan x equal to tan y, then x equals to n pi plus y. ये तीन फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। sin x and the case is same, y is the principal solution, y should be the principal solution. If sin x equal to sin y, then x equal to this one. अगर मैं इस क्वेश्चन में फोकस करूं तो x इक्वल टू मेरे पास खाली, अगर मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करता हूं तो x इक्वल टू आएगा π/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक कार्टेशियन में होता है, यानी कि 0 से लेकर 2π, 0 से लेकर 360 डिग्री तक, अगले में नहीं होता। इसका मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस नहीं है। द क्वेश्चन इज sin x इक्वल टू 1, तो हमने इसको लिखा sin x इक्वल टू π/2 एंड हियर दिस वैल्यू इज π/2, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज π/2। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज π/2। क्वेश्चन के हिसाब से हल्का सा यहाँ पे x है, कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूला में y है। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड आंसर शुड बी nπ
plus minus 1 to the power n dot principal solution, and the principal solution is pi by 2. That's answer. एक और क्वेश्चन हल्का सा शायद समझ में ना आया हो. cos x इक्वल टू 1/2, तो cos x 1/2 कब होता है? at cos pi by 3. Then the formula for cos is x equal to 2n pi plus minus principal solution. So here x is pi by 3, तो हम इसको लिखेंगे 2n pi plus minus pi by 3. cos पॉजिटिव 1/2 कब होता है? pi by 3 पे. आप चाहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का भी देख सकते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगा? 2 pi minus pi by 3. फोर्थ में भी cos पॉजिटिव होता है. दिस विल बी द 3 to the 6 pi minus 1 5 pi by 3. आप चाहे तो इस प्लस माइनस यहाँ पर 5 pi by 3 लिख सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा. आप ट्राई करके देखिए, एन की जगह वैल्यू चेंज करके देखिए 0 1 2 3 4 एंड यू गॉट डिफरेंट वैल्यूज. नेक्स्ट वन, tan x इक्वल टू 1/√3. tan 1/√3 कब होता है? सो tan x इक्वल टू 1/√3 एट tan 30 डिग्री, दैट इज pi by 6. और हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है n pi प्लस थीटा. सो हियर x इक्वल टू n pi प्लस प्रिंसिपल सोल्यूशन प्लस pi by 6. दैट्स आंसर. कुछ और क्वेश्चन करते हैं एक बार इसके. cos x इक्वल टू √3/2. tan x इक्वल्स टू 1 and cosec x equals to 2. These are the three questions. Starting with the first question. cos x equal to √3/2. cos √3/2 कब होता है? So cos pi by 6 पर फॉर्मूला होता है cos का x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस जो भी प्रिंसिपल सोल्यूशन आया है pi by 6. अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं रखना है, यू कुड ऑल्सो पुट द वैल्यू फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. cos x इक्वल्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये वैल्यू क्या होगी? 2 pi minus pi by 6. cos 2 pi minus pi by 6. This will be the 11 pi by 6. cos 11 pi by 6 equal to the cos 6. And the answer is x equal to 2n pi plus minus 11 pi by 6. That's answer. Both are the same answers. Both are correct. दोनों को दोनों आपके एग्जाम में सही किए जाएंगे. आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं n की जगह वैल्यू 1 2 3 डाल के. अगर आप इस वाले केस में n की जगह 0 से लेके 1 2 ये 3 वैल्यू डाल के देखते हैं. आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. फिलहाल अगर आप यहाँ पे 0 1 2 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करने पे पहली वैल्यू आएगी प्लस माइनस pi by 6. यहीं क्लियर हो गया. प्लस pi by 6 इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द माइनस pi by 6 इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. दोनों जगह ये पॉजिटिव होता है. आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सेम थिंग आप यहाँ भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज tan x इक्वल टू 1. tan x 1 कब होता है? 45 पर. सो tan x इज tan pi by 4. and for tan x equals to n pi plus y. So here x equals to n pi plus pi by 4. Third one is cosec x equal to 1/2. अगर आपको याद है cosec x 1/2 कब होता है? 30 पे. बट आपको इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं याद है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं sin x इक्वल टू रेसिप्रोकल करके cos x का रेसिप्रोकल sin x और 2 का रेसिप्रोकल 1/2. तो sin x 1/2 होता है sin pi by 6 पर. सो x इक्वल्स टू n pi प्लस minus 1 to the power n dot pi by 6. That's a general solution for sin. इजी क्वेश्चन है सारे. मैंने पॉजिटिव क्वेश्चंस किए हैं फिलहाल, ताकि आप आसानी से कर सकें. थोड़ी देर में हम देखेंगे अभी नेगेटिव वाले, जब इन वैल्यूज़ का आगे एक नेगेटिव होता है. फिलहाल पॉजिटिव वाले देखिए. सारे क्वेश्चंस इजी हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा इनके पहले, उसके बाद नेगेटिव वाले देखेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर मेरे पास क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 1/2 माइनस में, या फिर cos x इक्वल टू माइनस √3/2 एंड cot x इक्वल टू माइनस √3. ये तीन क्वेश्चन लेके चलते हैं. sin x इक्वल टू -1/2.
साइन नेगेटिव 1/2 कब होता है? सो साइन नेगेटिव होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार थर्ड और फोर्थ दोनों का करके दिखा देता हूँ। साइन एक्स इज माइनस साइन π/6। π/6 पे वैल्यू 1/2 होती है। दैट इज साइन एक्स इक्वल टू, या तो मैं इसको ले सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/6, या तो और साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/3 6। पाई प्लस π/6 मीन्स 180 प्लस 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर ये हमारे पास आएगा साइन 7 π/6। साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6 या फिर साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस π/6। आंसर के हिसाब से जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई माइनस π/6। आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6 है देन x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n डॉट 7 π/6। दैट्स आंसर। दिस वन और दिस वन, आप दोनों में से कोई भी कीजिए, दोनों सही हैं। आपको बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन सही से आना चाहिए निकालने। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है 0 से 360 डिग्री तक, या फिर मैं कहूँ 0 से 2π तक रेडियंस के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x माइनस √3/2। कॉस नेगेटिव होता है या तो सेकंड में या तो थर्ड में। मैं सेकंड के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। cos √3/2 होगा, सेकंड के लिए मीन्स पाई माइनस थीटा। अगर आप थर्ड के लिए कर रहे हैं इट शुड बी पाई प्लस थीटा। कॉस में वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे, दिस इज π/6। सो cos x इक्वल टू, क्वेश्चन इज cos x इक्वल टू cos 5 π/6। नाउ प्रोसीडिंग विद द फॉर्मूला x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 5 π/6। अगर मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए करता तो यहाँ पे आता है प्लस π/6 यानी कि 7 π/6 होता है, एंड द आंसर इज 2n पाई प्लस माइनस 7 π/6। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज cot x इक्वल टू -√3। मैं इसको 10 में चेंज कर रहा हूँ। 10 का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√3, और 10 माइनस कब होगा? सो दिस इज tan x इक्वल टू या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा। फिलहाल इसके हिसाब से 10 माइनस 1/√3 इज एट π/6। अगर मैं जाता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज tan x इक्वल्स टू 10 पाई माइनस π/6, और दिस इज 5 π/6। tan x इक्वल टू 10 5 π/6। अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 π/6। दैट्स आंसर। ओके, आप चाहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकते हैं 2 पाई माइनस π/6 के लिए। वहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 11 π/6, एंड यू वुड राइट दिस n पाई प्लस 11 π/6, या फिर जो भी आपका आंसर आता है आप इसमें वो आंसर प्लस करके लिख सकते हैं 10 के लिए। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हल्का सा बड़ा, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इन सब का मिक्सचर रहेगा। लाइक हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, साइन एक्स प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 0। अब जाके एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब आपके दिमाग में वो सही से क्लियर होगा, क्योंकि उसमें एक वैल्यू तो 0 वाली आई थी, दैट इज n पाई। सेकंड वैल्यू थी -1/2, जिसमें शायद आपको दिक्कत थी। एक बार अभी जाके उस वीडियो को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो उसका था। एक बार जब आप वो कर लें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकालने देखिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन अच्छे से नहीं आता है तो जनरल सॉल्यूशन में थोड़ी दिक्कत होगी। क्वेश्चन इज cos 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, या 1 या 2। cos 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। आप चाहे तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज cos a प्लस cos b का, या तो डायरेक्टली cos 2x को हम ले सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1 प्लस cos x इक्वल टू 0, प्लस cos x इक्वल टू 0। यह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज 2
टी स्क्वायर, कॉस एक्स को मैंने टी मान लिया है, so this is the 2t² minus 1, this is the plus cos x, this is plus t equal to 0. नाउ आप इस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से प्रोसीड करता हूँ, चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ। दिस इज -1 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इंटू -1, दिस इज द प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू प्लस 1 9 अपॉन 2 2 4, -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, -1 माइनस 3 -1 अपॉन 4 भी था, उसको ध्यान में रखते हुए, एंड -1 प्लस 3 2 अपॉन 4 1/2, सो t इक्वल्स टू -1 या तो 1/2, दैट इज cos x इक्वल टू या तो -1 या तो cos x इक्वल्स टू 1/2। cos x इक्वल टू -1, इसका सीधा साधा मतलब है दैट cos x -1 कब कब होता है, तो cos 1 होता है 0 पे, -1 इज एट पाई, और ऐसे अगर हम आगे बढ़ते जाएं, cos x एट -1, सो -1 होता है हमारे पास पाई पर 180 डिग्री। या देखिएगा इसको, 0 पे 1 होता है, इस जगह पर पाई पर होता है -1 पाई 3 पाई, इट मीन्स 180 प्लस 360 एंड सो ऑन, इट मीन्स दिस इज द पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, जितने भी ऑड पाई हैं आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, या तो ऐसे या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। cos x -1 कब होता है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा cos x इक्वल टू cos पाई, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, x इक्वल टू पाई। जनरल सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, दैट्स आंसर। टेकिंग कॉमन पाई वी गॉट 2n प्लस -1, दैट्स अ जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसके दो वैल्यूज थे, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। cos x इक्वल टू 1/2, सो cos x इज 1/2 at cos pi by 3 and you got x equal to 2n pi plus minus pi by 3, that's answer। तो दो सॉल्यूशन इसके, फर्स्ट वन दिस एंड द सेकंड वन इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीके से अगर हम इसको देखें दूसरे तरीके से, आप यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज cos a प्लस b अपॉन 2 3x अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 दैट इज cos x बाई 2, और आगे एक 2 का मल्टीप्लाई होता है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0, दैट इज cos 3x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 0, दिस इज 3x अपॉन 2 एंड दिस इज x अपॉन 2। फॉर्मूले के हिसाब से if cos theta इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई, तो दिस इज 3x अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, दिस इज x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3। आप चाहते हैं उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स भले आपको अलग लग रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप x की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे इस केस में और इस केस में, आपको आंसर दोनों सेम मिलते जाएंगे। तो दीज आर द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का मतलब है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगी, और ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर डिफर कर सकते हैं। गलत मत समझिएगा, आपने जो भी आपने आंसर सॉल्व किया है, बस आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन से इसे निकालना आना चाहिए। यूज द फॉर्मूला एंड पुट द फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द एक्सरसाइज। थैंक यू।